गुड मॉर्निंग सभी को। ये इसके बड़े पापा इसको शूज़ पहना रहे हैं और इनका स्कूल का टाइम होने वाला है और ये वैन के लिए जा रहे हैं, भागने वाले हैं जल्दी से। फिर हम निकले हैं घूमने खाटू बाबा के दर्शन करके। हमने कहा माथा तो बाहर से ऐसे टेक लिए क्योंकि शूज़ पहने थे। फिर उसके बाद हमें बागेश्वर धाम आए हैं दिल्ली। अब उसी रास्ते से हम जा रहे थे पर जल्दी, और भाभी ने सूट देना था। और आपको बताती हूँ आगे हम कहाँ गए। ये सूट सिलने के लिए दिया है भाभी ने। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अब मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये भाभी के मैं आई हूँ मायके, मतलब मेरी जेठानी जी के। ये उनके भैया का नया नया घर जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे थे, होम टूर। क्योंकि अभी बन चुका है, ऑलमोस्ट 90% बन चुका है। मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं। पर चढ़ते मैंने कहा ये रूम कितने अच्छे से बना रखा है इन सब ने, बहुत अच्छा काम है। बहुत ही दिल खुश हो जाता है जब अपने ही तरक्की करते हैं। बहुत ही, मैं इस चीज़ के लिए तो बहुत खुश हुई कि अपना घर बन गया इनका। काफ़ी सालों से टाइम लग गया था लॉकडाउन के थ्रू। फिर हम यहाँ पे पूरा घूम रहे थे। पर फ्लोर का मैं रूम दिखा रही थी। मैंने कहा भाभी देखो कितना सही लग रहा है ना। एक में तो किराएदार है, उस पर छिपकली रखी थी। मैंने कहा देखो छिपकली। और हम पहुँचे छत पे, इतनी तेज़ धूप है, पूरे लोकेशन का व्यू आ रहा है। नीचे जिम भी दिख रही है, फुल मज़ा आया। जल्दी जल्दी फिर सबने खाना खाया और हमने दिमाग लगाया कि यहाँ से रूट कैसे चेंज करें, क्योंकि बागेश्वर धाम की वजह से हमें बहुत जाम मिलता। तो हमने जीजा के साथ निकलने की सोचा और हम दुकान से हमने बंटा पिया, ठंडा ठंडा गर्मी में मज़ा आ गया और हम निकल गए। ये मेरे चाचा का भी घर है, दिल्ली की मेरा सेवा मायका है। एंजॉय और करने, यहाँ हम फ्री शॉपिंग सेवा कर रहे बस हैं। से हमने इधर से शॉपिंग उधर ट्रैवल देखते हैं करा आपको हर अच्छा जगह। लगता है कि नहीं लगता। जीजा ने भी बहुत हेल्प करी हमारे ट्रैवलिंग में। गारमेंट्स है। ये रिक्शा आगे हमने अंदर लिया दिखाती हूँ जहाँ क्या हमें क्या जाना है। कलेक्शंस आए हैं, क्योंकि बज्जी का बर्थडे आ रहा है और हम निकलेंगे शॉपिंग। घर से निकले थे तेज धूप। खिलौनों की यहाँ पे अच्छा, हम बच्चों को नहीं लेके आए। कौन कौन ऐसा करता है जो बच्चों को लेके नहीं आता शॉपिंग के लिए। फिर हम यहाँ पहुँचे जहांगीरपुरी। यहाँ की मार्केट बहुत ही अच्छी है और रिजनेबल प्राइस लगता है यहाँ पे, क्योंकि हमने बहुत ही कम कम दामों में भी बार्गेनिंग करके हमने बहुत मज़े करे हैं मैं और भाभी ने। आगे आपको दिखाएंगे। अब हम पहुँचे हैं अपने डेस्टिनेशन ग्रोवर गारमेंट जहांगीरपुरी में है, क्योंकि यहाँ पे पापा दादा सब शॉपिंग करते हैं। काफ़ी टाइम से यहीं से ले रहे हैं। गाउन कितना प्यारा लग रहा है ना बाहर का, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था पर किसी को अच्छा लगे तो ज़रूर आए। मुझे ये सूट कलेक्शन सब अच्छा था पर मुझे लेना नहीं था, भाभी को लेना था दुल्हन के लिए कि कुछ पसंद आ जाए। फाइनली कुछ पसंद आ जाए, पर नहीं, ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाने लग जाते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। फिर मैंने सोचा एक गाउन में एक बार ट्राई करती हूँ। पता है अच्छा नहीं लग रहा था, भाई सूट के कलेक्शंस अच्छे लग रहे थे। देखो काम भी अच्छा था, 1500 की रेंज में, 2000 की रेंज के अंदर अच्छा मिल जाएगा। बनारसी चुन्नी थी, मुझे बहुत प्यारा लगा। फिर भाभी कह रही है यार समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो लेडीज़ हैं, हम शॉपिंग करने में बहुत टाइम लगाते हैं। मटेरियल देख रहे थे क्योंकि अब क्वालिटी से भी देखो, 1500 1800 का सूट है पर मज़ा नहीं आ रहा। अब ये 3000 का है। आप बताओ कैसा लग रहा है। मेरे पे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा वीडियो बनाते। अब हम बच्चों के सेक्शन में आ गए हैं। बच्चों के सेक्शन में तो वेराइटीज़ ही थी वेराइटीज़। आपको कैसा लग रहा है ये कपड़ा, मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे कि क्या कंफ्यूजन ले लिए, क्योंकि इतने साल हो गए लड़कों के सेक्शन में कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। लड़की होते फ्रॉक ये वो। और ये मैं पहुंच गई पहली बार इस सेक्शन में, क्योंकि मुझे कभी लेना तो था नहीं। जब उसके चाचा की शादी होगी तब हम लेंगे। ये अंशु के पास बहुत पहले भी शेरवानी ले रखा है यहाँ से उसने। और ये इतना प्यारा पैंट कोट, जेंट्स के भी, बड़े भी छोटे भी, सबके रेंज थे। और ये फंकी फंकी से। फिर आप ये बताओ, इतना प्यारा पीस बहुत ही रीज़नेबल रेट पे था यहाँ पे। ये 3500 का पीस मुझे वीवो के लिए बहुत पसंद आया, पर लेके वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके चाचा की शादी कब पड़ेगी मुझे भी नहीं पता। पर टाइम हो चुका है भाई, शादी कर ले शादी। और फिर हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो रही थी। फिर मैंने कहा भाभी इंडो वेस्टर्न तो था। फिर कैजुअल कपड़े देख रहे थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो 10 साल का लड़का, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था अभी भी शॉपिंग क्या क्या पीस ले। शादी किसी और की है। फिर ये शॉपिंग समझ, हमारी हो रही है। और भाभी सच में की शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों का फेस बहुत ही अलग अलग है।